जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे आ जाइए भाई, आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जितना जल्दी हो सकता है आप लोग सभी आ जाइए। आपके लिए यहाँ पे एडजेक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव को क्यों इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, एडजेक्टिव की मेन मेन बातें क्या है, कैसे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जाए, इन सभी चीजों पे आज काम किया जाएगा। बहुत अच्छे से काम किया जाएगा। प्लीज आप लोग एक बार सभी बच्चे आ जाइए, जितना जल्दी हो सकता है आ जाओ सभी। ओके भाई, सभी आ जाओ। जी 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 बिल्कुल। देखिए, एडजेक्टिव को देखा जाए बच्चे तो हम इसे बोलते हैं एड प्लस नाउन। एड प्लस नाउन। अब आप बोलोगे भाई ये एड प्लस नाउन कहने का मतलब क्या हुआ। भाई आपने जो ये एड प्लस नाउन बोला, इसका मतलब क्या हुआ ये भी हमें बता दीजिए। एड प्लस नाउन का मतलब ये है बेटा, नाउन का मतलब पहले समझिए, जो हमें दिखाई देती हैं चीजें, जो भी दिखाई देती हैं इस दुनिया में, जो चीज है वो नाउन है। कोई भी चीज आपको अपनी आंखों से दिखाई दे, जैसे मुझे यहां पे दिखाई दिया कि एक लड़का सामने खड़ा है, एक गेट यहां पे लगा हुआ है, सामने लैपटॉप है, सामने एलईडी लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है ना, चेयर है, लाइट है, ये सब क्या है, नाउन है। अब एक चीज आपको समझनी है, कभी कभी क्या होगा, नाउन में कुछ ऐड किया जाएगा। कभी कभी क्या होगा, नाउन में कुछ ऐड किया जाएगा। भाई कुछ भी ऐड किया जाए, मैंने कहा चेयर, आपने कहा छोटी चेयर। मैंने कहा बच्चा, आपने कहा पतला बच्चा। मैंने कहा लड़की, आपने कहा ब्यूटीफुल लड़की। मैंने कहा पेन, आपने कहा एक पेन। मैंने कहा स्पेक्स, आपने कहा एक स्पेक्स। यानी कि जो नाउन के आगे हमने कुछ ऐड किया, एक स्पेक्स, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, पतला लड़का, छोटी चेयर, ये सब क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। यानी कि ये जो एडिशन होता है नाउन में, इस एडिशन को ही हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव बेटा क्या होता है, क्वालिफाइंग वर्ड होता है। एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव आपका क्वालिफाइंग वर्ड होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव को बोला जाता है क्वालिफाइंग वर्ड। मतलब ये केवल एंड केवल क्या बताएगा, इसकी विशेषता बताएगा। हाँ, ओ भाई जीए का क्लास नहीं हुआ, आज लग जाएगी, सीए की क्लास लग जाएगी, शाम को ले लेंगे राकेश सर, आज आ गए वो, आज ले लेंगे क्लास आपकी, ठीक है। देखिएगा, एडजेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया। एडजेक्टिव को हम लोग कैसे याद करेंगे, एडजेक्टिव में डी साइलेंट होता है बेटा, साउंडेड नहीं होता है। जो डी होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, साउंडेड नहीं होता, ध्यान में रखना। कहीं अपना दम लगा के बोल दो एडजेक्टिव, ऐसे मत बोलना कि एडजेक्टिव ना, ऐसे नहीं होता। एडजेक्टिव हम इसको बोलते हैं, इसे क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव इसको बोला जाएगा। ओके ओके। और सेकंड नेम क्या होता है इसका, सेकंड नेम होगा क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग वर्ड मतलब इनका काम है बेटा क्वालिटी बताने का, विशेषता बताने का। ये हमेशा क्वालिटी बताने का काम करेंगे, विशेषता बताने का काम करेंगे, ठीक है। हाँ, हो गया फाइनल। अब इसके हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे बेटा, कि इसके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। पहले एक छोटी चीज बताता हूं, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आ जाए, जिस भी वर्ड के लास्ट में बेटा एल ए डबल एस आ जाए, जिस भी वर्ड के लास्ट में एफ यू एल आ जाए, और जिस भी वर्ड के लास्ट में एबल का यूज हो या एबल का यूज हो, है ना, और जिस भी वर्ड के लास्ट में आई वी ई आ जाए, या किसी भी वर्ड के लास्ट में बेटा ए एल या ई एल मिलेगा, तो ये वर्ड आपके मैक्सिमम क्या होंगे, ये आपके मैक्सिमम वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे, भाई कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ओके, फाइनल है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बेटा इसका लेते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, प्लीज आप लोग ध्यान से चेक कीजिएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या गलती है, मतलब क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से एक एक बच्चा ध्यान से सोच समझ के देखेगा। ओके भाई,
सोच समझ के। देखिए यहां पे जाओगे, इन्होंने कहा योर कमांड ओवर इंग्लिश इज ब्लैंक एक्सीलेंट, आई एम वेरी इंप्रेस ऑफ इट। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, द मोस्ट आएगा, द मोर आएगा, या क्या आएगा। देखिएगा मैं एक चीज आपको यहां पे बताना चाहता हूं बच्चे सभी को, कि एडजेक्टिव जो होते हैं बेटा, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव को हमेशा किस में रखा जाएगा, डिग्री में रखा जाएगा। मतलब एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती हैं। डिग्री को क्या बोलोगे, अवस्था बोलोगे। तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसे हम पहली अवस्था को बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। सेकंड जो अवस्था होती है इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा कंपैरेटिव। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कंपैरेटिव बोलेंगे। और थर्ड वन जो होती है बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाएगा सुपरलेटिव। इसे बोलते हैं सुपरलेटिव बोलते हैं। समझ आ गए। एक आपका पॉजिटिव होगा, एक आपका कंपैरेटिव होगा, और एक आपका सुपरलेटिव होगा। इतना फाइनल है। यहां पे क्या होगा, यहां पे सिंपल एडजेक्टिव का यूज होता है, यानी कि एडजेक्टिव के बेस फॉर्म। इसका यूज किया जाएगा क्वालिटी बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए, ठीक है। और ये होता है बेटा हमेशा तुलना के लिए, कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। और ये है सुपरलेटिव। इसका मतलब होता है सिलेक्टेड वन, सिलेक्टेड वन आउट ऑफ मैनी, आउट ऑफ मैनी मतलब एक को सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्टेड वन आउट ऑफ मैनी मतलब ज्यादा में से एक को सिलेक्ट करने के लिए। यहां पे क्वालिटी हो गई बेटा, जैसे कि यहां पे गुड हो गया, है ना। गुड का यहां पे क्या हो जाएगा, गुड का यहां पे बेटर हो जाएगा, और बेटर के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी। यहां पे सिंपल एडजेक्टिव आएगा, सिंपल यानी कि बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होगा। यहां पे क्या आएगा, एडजेक्टिव के पीछे er आपको मिलेगा, इसके पीछे क्या मिलेगा, est आपको मिलेगा। ये इसकी पहचान हो गई, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये आपका किसी के लिए भी आ सकता है, एक दो ज्यादा के लिए। इसका यूज केवल दो के लिए होता है, इसको ध्यान में रखना। और सुपरलेटिव हमेशा दो से ज्यादा के लिए, यानी कि मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए इसका यूज होगा। ये चीजें आपको सभी को ध्यान में रखनी है। अब आपने देखा होगा कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बेटा, जैसे मान लिया मैंने यहां पे लिखा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लिखा, तो इंटेलिजेंट की यदि कंपैरेटिव आप लोग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। इसका यदि आप लोग सुपरलेटिव देखते हो तो इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। इसका जो सुपरलेटिव होगा वो हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। एक मोस्ट इंटेलिजेंट हुआ, एक मोर इंटेलिजेंट हुआ, एक आपका इंटेलिजेंट हुआ। अब ऐसा ही इन्होंने बोला, यहां पे एक वर्ड लिखा है इन्होंने एक्सीलेंट। बेटा एक एक्सीलेंट वर्ड होता है, एक वर्ड आपके सामने हो गया, परफेक्ट हो गया, उसके बाद यहां पे कंप्लीट हो गया, जो एग्जाम में पूछे गए वही लिखूंगा। उसके बाद यहां पे आ गया माइनर हो गया, उसके बाद बेटा यहां पे मेजर हो गया, मेजर। यूनिवर्सल हो सकता है, एग्जाम में जो पूछा गया यूनिवर्सल हो गया। एवरलास्टिंग एक वर्ड होता है, एवरलास्टिंग, ये भी आप लोग लिख लेना। इसके अलावा जो कुछ शेप होती है ना, कुछ शेप होते, कुछ वर्ड होते जैसे मिल्की हो गया। शेप में देखोगे तो जैसे कोनिकल हो गया, कोनिकल, है ना। ये सब आपकी शेप होती है, मैथमेटिकल शेप हम जिसे बोलते हैं। स्फेरिकल हो गया, क्यूब हो गया, हेक्सागोनल हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके आगे आपको कभी भी न तो आपने मोर लगाना है और न कभी इनके आगे मोस्ट आएगा। मोर या मोस्ट इनके आगे कभी भी नहीं आएगा। मतलब इन वर्ड का कभी भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकता भाई। इनकी अवस्था केवल एक ही होती है, इनके आगे कभी मोर या मोस्ट को नहीं लगाया जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। समझ आया? एक बार सभी बच्चे बताइएगा, इतना समझ में आ गया? सभी को आ गया होगा। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यही चीज आपसे पूछी गई थी। ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक्सीलेंट वर्ड गिवन है, तो एक्सीलेंट के आगे मोस्ट आएगा? नहीं आएगा। मोर आएगा? नहीं आएगा। यानी कि यहां पे ऑप्शन डी आ जाएगा, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी।
एक बार समझ में आया तो सभी बच्चे 111 टाइप कीजिए कि हमें समझ में आ चुका है। सभी बच्चे 111 टाइप कीजिए कि हमें समझ में आ चुका है। कविता सांगवान, ओके, बहुत ही बढ़िया। ध्यान से एक एक बच्चा सोच समझ के जवाब देगा। एक एक का जवाब यहां पे मिलना चाहिए, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। हाँ, एक एक बच्चा अच्छे से। ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। ये हो गया, ये लिख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भाई। 3 क्वेश्चन पे चलते। पीडीएफ मिल जाएगी भाई, पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ओके, अच्छा ये बताओ तुम लोगों में से ऐसे कितने हैं जिनको एस्टेट का एग्जाम देना है, और ऐसे कितने जिनको टीजीटी का एग्जाम देना है, और ऐसे कितने जिनको सीईटी का एग्जाम देना है? एक बार बताना तुम लोग, उसके बाद देखते हैं कुछ चेंज किया जाएगा क्लासेज में, है ना? बताओ एक बार जल्दी मुझे। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। ध्यान से। अच्छा एक बार आपने नोटिस किया एक बात, लक्ष्य बैच में जो मॉक आपको मिले हैं, लक्ष्य बैच में जो मॉक हमने डलवाए हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। यदि आप लोगों ने नोटिस किया इस बैच में डिटेल्ड सॉल्यूशन है, एक बार जाके देखना। जिसने मॉक नहीं लगाया आज मॉक लगाना है। एक डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया आपकी बार, है ना? हाँ, सीईटी 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 एस्टेट वाले भी हैं, सीईटी वाले हैं, एस्टेट भी है। ओके 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 ओके, ठीक है ना? मैक्सिमम बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा जिसका एस्टेट का या पीजीडी का है भाई, आप ना मुझे मैसेज कीजिएगा या मुझे इंस्टा फेसबुक पे मैसेज कीजिएगा आज, ठीक है? तो आपके लिए कुछ नया सोचते हैं भाई। देखिएगा यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने बोला ब्लैंक नॉलेज ऑफ गारमेंट। देखिए यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने दो वर्ड आ गए। एक वर्ड आपके सामने क्या है? एक वर्ड हम लोगों के सामने लिटिल गिवन है, और एक वर्ड बच्चे यहां पे फ्यू गिवन है। सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी है, सबसे पहले जो आप लोगों को सभी को पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए? कि जो लिटिल होता है बेटा ये हमेशा अनकाउंटेबल को दिखाता है। यानी कि लिटिल एक ऐसा वर्ड है जो कि आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है? और जो फ्यू होता है बेटा, फ्यू क्या होता है? फ्यू आपका काउंटेबल है। फ्यू क्या है? फ्यू आपका काउंटेबल है। और जो लिटिल होगा बच्चे, लिटिल आपका क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। फ्यू आपका काउंटेबल है, लिटिल आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है? ये तो आपको समझ लिया। अगली चीज मैं आपको समझाता हूं। फ्यू एंड लिटिल दोनों, फ्यू एंड लिटिल दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। ये दोनों बच्चे क्या है? नेगेटिव वर्ड हैं। मतलब ये दोनों नेगेटिव हैं, इनके साथ में अगेन नोट लगाने के नीड नहीं है, ठीक है? अब एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि भाई अ फ्यू कहां पे आएगा, फ्यू कहां पे आएगा, और द फ्यू कहां पे आएगा। ध्यान से समझना एक बात को, यहां पे अ लिटिल कहां पे आएगा, लिटिल कहां पे आएगा, और द लिटिल कहां पे आएगा। यही आपसे एग्जाम पूछता है, पक्का पूछता होगा, है ना? देखिएगा मैं एक ही चीज जानता हूं, जो फ्यू एंड लिटिल होते हैं, फ्यू एंड लिटिल दोनों का मतलब होता है बेटा ना के बराबर। यानी कि दोनों का मतलब है ना के इक्वल। मतलब भाई साहब ये मान के चलो नथिंग। दोनों का मतलब क्या हुआ? दोनों का मतलब हुआ नथिंग हुआ। समझ आ गया? दोनों का मतलब क्या हुआ? दोनों का मतलब हुआ नथिंग। इसका मतलब समझ के अब आगे इसमें क्या चेंज किया गया? आगे चेंज किया गया बेटा यहां पे अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल। देखिए कॉमन सेंस यदि आप लोग लगाओ तो कॉमन सेंस लगा के आप लोग यहां पे हाँ कॉमन, यार क्या था, हाँ कॉमन सेंस यदि आप लोग लगाओगे तो आपके सामने आ गया भाई लिटिल और फ्यू का मतलब हो गया ना के इक्वल। तो लिटिल एंड फ्यू तो यहां भी है, 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 यहां भी है। चेंज क्या है? चेंज ये भाई यहां पे आर्टिकल आ का यूज है, यहां पे आर्टिकल दा का यूज है, यहां पे आर्टिकल आ का यूज है, यहां पे आर्टिकल दा का यूज है। तो क्यों ना हम लोग आर्टिकल ए और दा का कॉन्सेप्ट यहां पे लगाते हैं। यदि आपको आर्टिकल के ए और दा का कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो भाई साहब मैं आपको बोलता हूं आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आर्टिकल अ कब आता है?
आर्टिकल अ आता है जब कोई चीज अनिश्चित होती है, इंडेफिनिट होती है। मतलब सिंपल भाषा में बात किया जाए, जिसे हम लोग नहीं जानते, जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते भाई, उस वहां पे आर्टिकल आ का यूज होता है या एन का यूज होता है। दा का यूज कब होता है? जिसे हम पहले से जानते हैं। जैसे एक बच्चे ने मुझसे बातें की, उसने कहा उसने मुझे कहा कि एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने व्हाट्सएप पे रोहतक मेडिकल पीजीआई की पिक लगा दी। पीजीआई एमएस जो मेडिकल है आपका रोहतक में, है ना, मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी पिक लगा दी। एक दिन इसकी पिक लगा दी वहां पे गए हुए की। तो उसने क्या किया, उसने उसको पिक को देखा, उसने कहा सर आप मेडिकल में आए थे? मैंने कहा हाँ भाई मेडिकल में आया था। उसने कहा सर कोई काम है तो मुझे बता देना, मैंने यहीं से ये चीज पास आउट हुआ हूं मैं। मैंने कहा ठीक है भाई, जब भी कोई नीड होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसने बात बात में पूछा सर कि ये वो फिर मैंने उसको बताया कि बेटा मैं भी यहीं से पास आउट हूं, मैंने यहीं से अपना ग्रेजुएशन किया है, मैं यहीं से पास आउट हूं। तो उसने कहा भाई आपने क्या किया मेडिकल से? मैंने कहा मैंने भी ये किया। उसने कहा भाई मैंने भी यही किया। तो उसने पूछा भाई आप कौन से बैच के हो? मैंने कहा भाई मैं तो इस बैच का हूं। उसने कहा सर मैं इस बैच का हूं। तो उसने कहा आप तो मेरे सुपर डुपर सीनियर निकले। मैंने कहा हाँ भाई हो सकता है ऐसा। तो उसके बाद जब भी उस बच्चे का कोई मैसेज आया तो मैंने क्या, जब पहले उसका मैसेज आता मैं उसको नहीं जानता था कौन है कहां से, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जब इतनी चीजें जान गया उसके बारे में, उसके बाद यदि उसका मैसेज आया तो मैं क्या बोलूंगा, यार ये तो वही लड़का है ना जिससे कल बातें हुई थी, जिसने मेडिकल लाइन में ये किया हुआ है। मतलब क्या हो गई, माइंड में इमेज बन गई, क्योंकि मैं उसे पहले से ही जानता हूं, है ना। पहले से जानता हूं तो दा आएगा, जब नहीं जानता था तो वहां पे आर्टिकल ए और एन होगा। बताइए पढ़ लोगे ना ऐसी चीजें आप लोग। जैसे आपने क्या किया, सुबह सुबह एक बच्चे को देखा ना, आई सो अ बेबी, आई सो अ बॉय, आई सो अ चाइल्ड भी बोल सकते हो। तो हमने एक बच्चे को देखा, पता नहीं कौन था, लेकिन आगे यदि उसी बच्चे की उसी बेबी की बातें की, द बेबी, द चाइल्ड, है ना, तो ऐसे हो जाएगा। अगेन यदि बात की जाएगी तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। फाइनल है, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए तो यहां पे जाओगे, नॉलेज गिवन है। सबसे पहले यहां पे नाउन का पता लगाइएगा, नाउन क्या है। नाउन यहां पे बच्चे अनकाउंटेबल है। यदि अनकाउंटेबल है तो यहां पे फ्यू आएगा नहीं, तो फ्यू ऑप्शन में नहीं है। अब इन्होंने कहा भाई उसके पास जो गारमेंट की वो जो कंपनी है उसकी इतनी नॉलेज थी, उसने सिद्ध किया कि उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। उसके पास नॉलेज थी, पहले से उसकी अच्छी नॉलेज थी, अच्छी नॉलेज थी, तो मुझे लगता है द लिटिल लगाने का यहां पे सही काम होगा। तो द लिटिल यहां पे लगाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं मैंने यहां पे लिखा ब्लैंक नॉलेज, एक एग्जाम में ही आता है, इज अ डेंजरस थिंग। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बताइए यहां पे क्या आएगा, लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा, या क्या आएगा? ध्यान से। कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। एक एक बच्चा ध्यान से, यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा भाई। देखिए इन्होंने कहा नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब बच्चे क्या होते हैं, पहली बात तो यहां पे नॉलेज है, अनकाउंटेबल है। यदि अनकाउंटेबल होगा भाई तो आप लोग सभी समझ गए ना कि अनकाउंटेबल के साथ में हमेशा अनकाउंटेबल वर्ड ही आएगा। तो यहां पे लिटिल कहना सही है, इतना सही है। अब यदि मैं लिटिल यहां पे लगाता हूं तो लिटिल नॉलेज का मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कितनी नॉलेज, जीरो नॉलेज। इसका तो मतलब यही हुआ, इसका मतलब क्या, जीरो नॉलेज पे कोई इसके पास नॉलेज है ही नहीं, ना के इक्वल हो गई। अब जब नॉलेज है ही नहीं तो क्या वो डेंजरस होगी? है ही नहीं नॉलेज। जब नॉलेज नहीं होगी, जब आप कराते हो तो सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन देखिए बेटा बाद में पता क्या होता है कि आप लोगों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत करने का मतलब है क्वेश्चंस लगाओ। क्या आप अपने आप से पूछो कि मैंने नाउन एंड प्रोनाउन समझाया, क्या आपने उसके 200 200 250 क्वेश्चन लगाए हैं? यदि लगाए हैं उसके बावजूद भी गलती है, फिर कहीं ना कहीं कमी है, वो आप में कमी हो या मुझ में कमी हो। यदि आपने क्वेश्चन नहीं लगाए तो अंदाजा लगा लेना कि कमी किसमें है ना। चलेगा। लिटिल नॉलेज का मतलब हो गया ना के इक्वल। अब जब आपके पास नॉलेज है ही नहीं तो भाई साहब यहां पे लिटिल लगाने की क्या नीड होगी, है ना, फिर तो गलत हो जाएगा, फिर डेंजरस हो ही नहीं सकती। डेंजरस का मतलब होता है भाई कम नॉलेज, भाई है तो लेकिन कम है,
भाई जो कम नॉलेज होती है, भाई मान लिया आपको पाकिस्तान जाना था, अब पाकिस्तान में क्या होता है, ऐसे निकला, हम लोग एक मोड़ पे आ गए, यहाँ पे मोड़ पे आ गए, है ना, और मोड़ पे ऐसे था, ऐसे ऐसे रास्ता था, ऐसे ऐसे। अब हमें मोड़ तक का बिल्कुल आइडिया था, भाई मोड़ पे यहां तक जाना। अब यहां का तो आइडिया नहीं था, बताने वाला कोई था नहीं, और पाकिस्तान में जाओगे पूछोगे कोई बम से उड़ा देगा, बोलना भी ठीक नहीं था, चुपके चुपके निकलना सा। आपने आइडिया लगा लिया भाई बीच में ना एक चाय की दुकान आएगी, यहां पे निकल जाते हैं, अपने अंदाज लगा के निकल गए, चाय की दुकान भी आ गई। भाई इतनी नॉलेज थी, लेकिन ये थोड़े नॉलेज था भाई इस साइड भी चाय की दुकान है, ये तो थी नहीं हमें नॉलेज। हो सकता है यहां पे भी चाय की दुकान हो, दोनों साइड में चाय की दुकान हो, तो हम लोग आइडिया लगा के निकल गए, लंबा चले गए, लेकिन बाद में पता चला ये तो हो ही नहीं सकता, फिर वापसी मुड़ के आए। मतलब नॉलेज तो थी भाई चाय की दुकान बीच में आएगी, लेकिन फाइनल नॉलेज नहीं थी। इसलिए बोला जाता है जब भी कभी कम नॉलेज होती है वो हमेशा एक डेंजरस थिंग होती है। कम है तो लेकिन कम है, और जब कम नॉलेज है तो यहां पे क्या लगाओगे, अ लिटिल यहां पे लगाओगे, तो अ लिटिल कहना यहां पे सही हो जाएगा, द लिटिल नहीं आएगा बेटा, द लिटिल नहीं आएगा, अ लिटिल का यूज होगा। ओके, फाइनल है। कोई चीज ना समझ में आए तो बता देना आप लोग। ओके, चलिए यहां पे जाओगे, ये क्वेश्चन आपका डन हुआ, ये भी आपका हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो आसान है भाई, ये तो कतई आसान है, बता दोगे, चलो बताओ। सभी का जवाब आना चाहिए इस क्वेश्चन पे, सबका जवाब, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हम्म, ओके, ठीक है, हो गया। ओके, देखिएगा, इस चीज को अब ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा गया देयर इज नो ब्लैंक लेस देन 2 लीटर्स ऑफ वाटर इन दिस कैन, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बेटे यहां पे आगे जाओगे, पानी की बातें की गई है, पानी की बातें, जो भी जितने भी लिक्विड होते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। यदि अनकाउंटेबल है तो फ्यू का तो खाता ही खत्म हुआ, फ्यूअल का भी खाता ही खत्म हुआ। यदि अनकाउंटेबल है भाई, ये तो खाता ही खत्म हो गया, है ना, कोई फायदा नहीं है। अब एक चीज आप समझिएगा, फ्यू का जो सेकंड डिग्री होता है बेटा वो होता है फ्यूअर, और थर्ड होता है जो, वो क्या होगा, वो हो जाएगा फ्यूएस्ट हो जाएगा। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है लिटिल होता है, और लिटिल का क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे लेस हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, यहां पे लिस्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, लिटिल, लेस और आपका लिस्ट हो जाएगा, फाइनल। तो ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखनी है। अब आपको पता है लेसर वर्ड नहीं होता है, लेस होता है, ठीक है, तो यहां पे देन गिवन है, तो देन से पहले कोशिश कीजिएगा हमेशा, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री को लगाने की, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। यदि कोई एडजेक्टिव आएगा ना, कोई एडजेक्टिव आपका यूज होता है, देन गिवन है, तो देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव का यूज होगा। तो यहाँ पे लिटिल का जो कंपैरेटिव होगा वो लेस होगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। बताइए, आ गया समझ? कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हो भाई, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप लोगों को, मुझे तो लगता नहीं कि यहां तक कोई समस्या आएगी आप लोगों को, बताइए।
चलिए भाई साहब, ओके सर, यहाँ पेड कोर्स की क्लास चल रही है। हाँ, यहाँ पेड कोर्स की क्लास है भाई, और डी वालों को ओके। चलिए आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पे। आज तो तुम लोग कुछ ना कुछ खा पी के आए होगे सभी, है ना? अपने घर पे हलवा हुलवा खा के आए होगे ना, या वैसे ही आ गए भाई? मैं तो बिना खाना खा के आया हूँ, सुबह सुबह खाना भी नहीं मिला आज तो। एक तुम लोग हलवा खा के बैठोगे यहाँ पे, है ना? तभी इतनी बातें आ रखी तुम लोगों को। ध्यान से एक एक बच्चा कोशिश कीजिएगा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया भाई। अच्छे से पढ़ो आप लोग, अच्छे से पढ़िए बिल्कुल। आग लगा देने सिलेबस के मामले में, है ना? पता लगना चाहिए भाई कुछ न कुछ हुआ है। ओके, नेक्स्ट पे चलो सर, नेक्स्ट पे आगे भाई। चलिए भाई, इस क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। देखा ना, खाया है, खाया, आभा ने खा लिया, अकेले अकेले खा गए हैं नालायक को। मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह सुबह 6:30 बजे उठा हूं आज। उठते नहा धो के एकदम भागा हूं यहाँ पे क्लास लेने के लिए। देखो ना, 6:30 बजे उठा और 8 बजे क्लास, 8 बजे से 2 मिनट पहले लाई हुई है। तो इसका मतलब समझते हो कितनी स्पीड में आया हूँ, है ना? चलिए, और तुम लोग हलवा खा के बैठे हो वहां पे, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ भी पहुंचा दो। देखिए, इन्होंने कहा ही इज कंटेंटेड दस एंड दस हैप्पी बिकॉज ही हैज ब्लैंक केसेस। मतलब वह इतना खुश अभी, अब उसके पास कोई केस ही नहीं है ना? इतने उसके पास क्या, कोई केस ही नहीं है, ना कि इक्वल बातें की गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑफ फ्यू केसेस नहीं आएगा, ओनली फ्यू केसेस आपका आएगा। एक चीज को ध्यान में रखना, फ्यू के बाद कभी भी नाउन आए, फ्यू के बाद कभी भी नाउन आए बेटा, तो नाउन आपका हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में आएगा। चलिए यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा विल यू गिव मी ब्लैंक ग्राम्स यू हैड इन योर पॉकेट। ध्यान से समझिएगा, ओके बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा, देखो मैं आपको बोलता हूं भाई, आपने कोई चीज मांगी, आपने कहा सर वो बुक्स दे दो जो आपके पास थी कल, मतलब हम जानते कि इसका मतलब इसके पास बुक थी वो, है ना? और जितनी भी थी कंप्लीट दे दो, तो हमेशा वहां पे क्या आएगा? हमेशा द का यूज होगा। इन्होंने वही कहा, विल यू गिव मी, क्या आप दे सकते हो क्या? ग्राम्स यू हैड इन योर पॉकेट, जो आपकी पॉकेट में है थे, है ना? जो आपकी पॉकेट में थे। इसका मतलब ये पहले से जानता है, और पहले से जानता है बेटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आपका द लिटिल का यूज होगा, क्योंकि उसमें अनकाउंटेबल है, तो यहां पे द लिटिल कहना आपका सही होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां पे कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसी टाइप से आप लोगों को जवाब देना। यहां पे लिखा गया बेटा आई एम ग्लैड, ये आई है, ये एम है, आई और एम। यहां पे लिखा हुआ आई एम ब्लैंक ग्लैड दैट यू हैव वॉन द प्राइज। तो ध्यान से कोशिश कीजिएगा। हाँ, पॉकेट में जो भी था वो कंप्लीट मांगा गया है, और कंप्लीट मांगा गया भाई, तो आपका आर्टिकल द हो जाएगा। ध्यान से कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के अच्छे से जवाब दोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिएगा, इन्होंने कहा आई एम ब्लैंक ग्लैड, यदि मैं यहां पे टू लगाता बेटा, टू के बाद कभी भी यदि एडजेक्टिव को लगाओगे, तो ये एडजेक्टिव आपका अनप्लेजेंट होगा। अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है? दुखी होने वाला वर्ड, दुखी होने वाला वर्ड होगा, दुख देने वाला वर्ड होगा। अनप्लेजेंट का मतलब एक नेगेटिव वर्ड होगा, कहने का मतलब ये है। तो यहां पे टू तो आ नहीं सकता, पहली चीज तो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि टू के बाद जो एडजेक्टिव आता है वो नेगेटिव आता है। सेकंड थिंग क्या बेटा, टू के बाद हमें क्या मिलती है? 2+V1 मिलती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो यहां पे टू तो आएगा नहीं। मच ग्लैड यहां पे लगाना ठीक नहीं है, मोर ग्लैड यहां कोई कंपैरिजन तुलना की नहीं गई है, तो यहां पे आ जाएगा आई एम वेरी ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है खुश, खुश हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने कहा माई ऑब्जर्वेशन इज डेट बिटवीन गीता एंड सीता।
मेरी जो ऑब्जर्वेशन है गीता और सीता के बीच में वो क्या है, गीता इज ब्लैंक इंटेलिजेंट। गीता क्या बेटा, ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्या मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोर, मोर या द मोर, ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो एक ऑप्शन यहां पे लिख दो, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यहां पे लिख दो। बताइए, ध्यान से जवाब दीजिएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। कोशिश कीजिए सभी बच्चे ध्यान से देखने की, कोशिश कीजिए अच्छे से समझने की, एक एक चीज को समझने की। समझ आएगा यार, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी। हम्म, देखिए यहां पे समझिएगा, इन्होंने कहा माई ऑब्जर्वेशन इज डेट बिटवीन गीता एंड सीता, गीता इज ब्लैंक इंटेलिजेंट। जब दो इंसानों की, दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की, दो स्थानों की आपस में तुलना की जाए, केवल दो की तुलना की जाए, तो वहां पे हमेशा ही ध्यान रखेगा, जब दो बंदों की आपस में तुलना की जाएगी तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। हमेशा क्या लगेगी, कंपैरेटिव लगेगी। तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर होता साथ में, तो मोर इंटेलिजेंट यहां पे आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सोच समझ के बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। ध्यान से एक एक बच्चा ध्यान से देखेगा। यहां पे जाओगे, दिस इज सुपीरियर ब्लैंक डेट वाई इट इट कोस्ट लेसर देन द अदर। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। यहां पे बोला गया दिस इज सुपीरियर। देखो बेटा, जितने भी वर्ड यहां पे जिसके पीछे आई ओ आर आता है, जैसे सुपीरियर आपका हुआ, या यहां पे हो जाएगा इंफीरियर, यहां पे हो जाएगा एक वर्ड आपका हो जाएगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सीनियर आपका हो जाएगा। सीनियर के अलावा क्या होगा, जूनियर होगा, JUNIOR। इसके अलावा यहां पे क्या होगा, दोनों ये हो गए, ये आपका हो गया। इसके अलावा लिख सकते हो भाई साहब आप लोग यहां पे प्रेफर भी लिख सकते हो, और एक हो जाएगा प्रेफरेबल हो जाएगा, है ना। इन सभी के बाद कोशिश कीजिएगा हमेशा टू लगाने की। इनके बाद क्या आएगा, टू आएगा, और इनसे पहले कोशिश कीजिएगा न तो कभी भी मोर आएगा, न इनसे पहले कभी भी मोस्ट आएगा, है ना। तो यहां पे क्या लगाओगे, यहां पे टू को लगाओगे। बताइए, आ गया। ओके, फाइनल। चलिए आगे चलते हैं भाई। देखो, एक सिंपल सी पहचान है, जिस भी वर्ड के पीछे IOR आपको मिले उसके बाद में क्या लगाओगे, टू लगाओगे, पहला केस। सेकंड केस है कि उनके आगे कभी भी मोर या मोस्ट आपका नहीं आएगा। ये दो चीजें याद कर लो, एग्जाम में आएगा, इनसे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये दो ही चीज पूछेगा, हमेशा दो ही चीजों पे क्वेश्चन देगा। इनको लिख लेना, ये मेन मेन पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। अब आप चाहे 10 दिन लगा लो एक टॉपिक पे, चाहे 2 दिन में निपटा दो, चीजें वही है, बस पढ़ना तुम लोगों को है, कैसे पढ़ोगे, है ना। चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बताइएगा यहां पे क्या इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मोहन इज ब्लैंक देन ऑनेस्ट, बीइंग डिसऑनेस्ट नोबडी रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज विजडम। तो यहां पे क्या आएगा, मोहन इज ब्लैंक देन ऑनेस्ट, बीइंग डिसऑनेस्ट नोबडी रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज विजडम। कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए, सोच समझ के बताइए कि इसका जवाब क्या हो। देखो यहां पे जाओगे बेटा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से, अब सबका ध्यान सामने हो। अब इस क्वेश्चन के लिए एक एक स्टूडेंट का ध्यान बिल्कुल सामने, फुली फोकस हो, एक एक बच्चा ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझेगा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा भाई, इनका जवाब क्या होगा। देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, कोई भी नाउन होता है, मान लिया कोई भी सब्जेक्ट आपका गिवन है, इस सब्जेक्ट की दो क्वालिटी बताई जाएगी। ये आपकी क्वालिटी नंबर 1 है,
और ये आपकी क्वालिटी नंबर सेकंड है। ठीक है भाई, कोई भी इंसान है उसकी दो क्वालिटी बताई जाएगी, कोई भी थिंग है, कोई भी इंसान है, कोई भी प्लेस है, उसकी क्या बताई जाएंगे, दो क्वालिटी उसकी बताई जाएंगी। ठीक है, आ गया समझ में। अगली चीज मैं आपको बता दूं भाई, दो क्वालिटी जो बताई जाएंगे ना, उन दोनों क्वालिटी को आपस में क्या किया जाएगा, इन दोनों क्वालिटी को आपस में कंपेयर किया जाएगा, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाएगा। इसका मतलब है दोनों की आपस में तुलना की जाएगी। अपनी देसी भाषा में समझते हैं। देखो, मान लिया आपके पड़ोस में आपकी भाभी जी है ना, आपके कोई पड़ोसी है, उनकी शादी हो गई, आपके दोस्त की, आपकी भाभी आ गई। आपके दोस्त का नाम था बसाऊ, बसाऊ ले लेते हैं, आपके दोस्त का नाम क्या था, बसाऊ नाम था। आपके दोस्त बसाऊ की शादी हो गई, और बसाऊ की शादी होने के बाद कौन आ गई, उसकी वाइफ आ गई भाई, है ना। आपने क्या कहा, आप उनके घर पे चले गए, है ना। अब तो भाभी आ गई, तो वैसे आप पहले एक ही टाइम जाते, अब दो दो टाइम जाने लग गए, है ना। तो आप उनकी वाइफ के पास गए, बातें की, आपको अच्छा लगा। उसके बाद आ गए आप अपने ताई जी के पास, बसाऊ की मम्मी के पास। और जब बसाऊ की मम्मी के पास आए तो उनकी मम्मी ने कहा, बेटा जो बसाऊ की वाइफ है ना, बहुत बढ़िया भाई साहब, तो मौज हो गई, भगवान ने बढ़िया लड़की दे दी, है ना, कतई मजा आ गया। तो आपने पूछा ताई कैसे, तो आपने कहा भाई इसकी वाइफ ना इंटेलिजेंट भी है, इंटेलिजेंट भी है, और साथ की साथ में क्या है, साथ की साथ में भाई साहब बहुत मेहनती भी है, हार्ड वर्किंग भी है। इंटेलिजेंट तो है ही है, और साथ में क्या, हार्ड वर्किंग भी है। तो आपने बातें की थी 10 मिनट, बस आपने 10 मिनट उनसे बातें की थी। आपने कहा ताई बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरे को लगा कि जो बसाऊ की वाइफ है ना भाई, वो क्या है, हार्ड वर्किंग से ज्यादा इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग से ज्यादा इंटेलिजेंट है तो दोनों क्वालिटी, हार्ड वर्किंग भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन आपने तुलना कर दी भाई, हार्ड वर्किंग से ज्यादा मेहनती है ना। कभी कभी ऐसा होता है घर में, यार फलाने की वो ना भाई बोलती ज्यादा है, काम कम करती है, करती तो काम भी है लेकिन बोलती ज्यादा है। ये क्या हो गया, दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। भाई वो उसकी वाइफ है ना यार, इंटेलिजेंट है लेकिन देखने में इतनी अच्छी नहीं है, ये तो नेगेटिव होगा। आपने कहा यार उसकी वाइफ देखी है बट इंटेलिजेंट भी है और देखने में भी अच्छी है। यानी कि जब दो क्वालिटी को आपस में कंपेयर किया जाए, आपस में क्या किया जाए, तुलना की जाए, तो कैसे लिखोगे, देखिएगा, पहले लिखोगे यहां पे क्वालिटी वन, उसके बाद में लगाओगे देन, और देन के बाद बच्चे यहां पे लगाओगे क्वालिटी टू। ये चीज आपको लगानी है। और जो क्वालिटी वन होगा बेटा, इस क्वालिटी वन के आगे यहां पे क्या लगा दोगे, यहां पे लगा दोगे मोर। तो यहां पे आपका ये वर्ड हो जाएगा मोर प्लस क्वालिटी वन प्लस देन प्लस क्वालिटी टू। ये चीज आपको लगानी है। और ये जो क्वालिटी वन होगी, इस क्वालिटी वन को रखा जाएगा हमेशा पॉजिटिव डिग्री में, हमेशा पॉजिटिव में रखा जाएगा। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यदि इतनी चीजें पता होगी, मैं कहता हूं एग्जाम में आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ओके, मिल जाएगी बेटा, यूट्यूब पे बेसिक से मिल जाएगी मेरी क्लास, वहां पे देख लेना। ठीक है, यदि आप मेरी बेसिक क्लासेस देखना चाहते हो ना, आप लोग सभी, यदि आप लोग चाहते हो भाई आपकी बेसिक क्लास हमें देखनी है, तो आप लोग ना यूट्यूब पे लिखना, यूट्यूब पे लिखना अग्नि बैच, अग्नि बैच और इंग्लिश बाय अनिल, ऐसे लिखना, तो आपको बेसिक क्लास मिल जाएंगे। बैच होगा सीडीएस का बैच, एक अच्छा लेवल का उसमें पढ़ाया गया, बढ़िया लेवल, जो आपका भी लेवल हो वो। ठीक है, तो अग्नि बैच में लिखिएगा इंग्लिश बाय अनिल, बेसिक क्लास मिल जाएंगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ा दिया मैंने वहां पे। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए भाई, इसका जवाब दीजिए। आ गया, तो यहां पे जाओगे, मोहन इज ब्लैंक देन ऑनेस्ट, यानी कि मोहन क्या है, ऑनेस्ट भी है। अब पूछ लिया यहां पे क्या, बुद्धिमान भी है। अब बुद्धिमान भी है, मान लिया कि यहां पे वाइज है, बुद्धिमान भी है, ऑनेस्ट भी है, लेकिन ज्यादा क्या है, ज्यादा बुद्धिमान है, तो इसको वाइज लिखा जाएगा, और वाइज के आगे क्या लगा दो, मोर को लगा दो। तो ऐसा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपका सी है, तो सी ऑप्शन आपका आएगा। ओके, आ गया। जल्दी से बताइएगा, कोई ऐसा बच्चा जो कहता है भाई
कोई भी ऐसा बच्चा जो कहता भी हमें समझ में नहीं आया तो बता दो एक बार, यदि कोई है तो। ध्यान से, बिल्कुल हो गया। चलिए आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पे 11 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बच्चे, जल्दी से बताइएगा। इन्होंने कहा डेथ इज प्रेफरेबल ब्लैंक डिसऑनर इन वंस लाइफ। डेथ इज प्रेफरेबल ब्लैंक डिसऑनर इन वंस लाइफ, तो क्या आएगा? प्रेफरेबल के बाद मैंने आपको बताया था बच्चे कि हमेशा ही टू का यूज होता है, प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में। कोशिश कीजिए अच्छे से जवाब देने की। ओके, आ गया जी समझ में, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई साहब समझ में आ गया तो ओके, ध्यान से एक एक बच्चा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे वही चीज आ गई, इन्होंने कहा ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल। देखिए यहां पे एक बात मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको कहा ना एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था कौन सी होगी? पॉजिटिव हो गया। सेकंड अवस्था कौन सी होगी? सेकंड अवस्था होगी कंपैरेटिव। और थर्ड क्या होता है बेटा? थर्ड होता है आपका सुपरलेटिव होता है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, इन्हें हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है डिग्री। है तो ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की अवस्थाएं है ये, ठीक है। पॉजिटिव का यूज क्यों होता है? हमेशा क्वालिटी बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए यूज होता है। इसका यूज होता है बेटा तुलना के लिए, किसके लिए? कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए। और जो ये सुपरलेटिव होता है बेटा, इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज होता है सिलेक्टेड वन, यानी कि किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए, किसी एक के सिलेक्शन के लिए। भैया तो वो सबसे अच्छा हो या वो सबसे गंदा हो, है ना। चलिए इतना हो गया। ये बेटा ये कितने के लिए भी, एक के लिए भी यूज हो सकता है, ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। इसका यूज केवल 2 के लिए होता है और इसका यूज 2 से ज्यादा में होता है। जब 2 से ज्यादा 3 भी होगा ना, आपने कहा भाई तीनों में से ये इंसान अच्छा है, 5 में से ये इंसान आपका अच्छा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये कैसे अटेंड करने, प्लीज बताइए, ठीक है। देखिए ये आ गया, ये बेसिक बेसिक बता दी। मैंने कहा भाई कोई भी 3 लड़के अपने सामने खड़े हैं, 3 बच्चे अपने सामने खड़े हैं। अब तीनों बच्चों में से किसी एक ने कहा कि मैंने ये किया, उसने कहा, एक ने कहा कि मैंने ये किया, एक ने कहा कि मैंने ये किया। तो कोई मुझसे आगे पूछा कि तीनों में आपको क्या लगा, तो मैं क्या कहूंगा? तीनों में जो सबसे अच्छा है वो ये है। 3 है तो तीनों के लिए बेस्ट यूज होगा, भाई तीनों में से जो सबसे अच्छा है उसके लिए बेस्ट आएगा। यदि वो 2 होते, हम पूछते दोनों में अच्छा कौन है, तो मैं बोलता बेटर देन दिस वन, है ना, तो वहां पे आएगा बेटर का यूज होगा। एक होगा तो वहां पे गुड आ जाएगा, समझ गए। तो ऑफ ऑल द टीचर, ऑल द टीचर्स मतलब सभी टीचर्स में से, इसका टीचर कितने हैं? 2 से ज्यादा है, और 2 से ज्यादा के लिए बेटा मुझे लगता है यहां पे बेटर लगाने की नीड नहीं है, यहां पे क्या आएगा? बेस्ट ऑप्शन आपका आएगा। बताइए, एक बच्चे ने कहा कि आप जो समझाते समझ आता, बट कैसे एग्जाम में आएगा वो हमें बता दीजिए। देखिए ओके, हाँ स्टैटिक जीके आएगी बेटा, आएगी आएगी, है ना, आपके एग्जाम में भी आएगी। देखिए बच्चे जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो ना, आपके साथ ना सभी टॉपिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। चलो भाई एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ सभी के लिए, ताकि आपको पता लग जाए इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं, जो ये लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ ऑल द लिखा हुआ बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल के बाद नाउन यदि काउंटेबल है तो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखो टीचर्स लिखा हुआ है, लिखा हो ना। एग्जाम एक गलती ये भी देगा, हो सकता है इसे लिख दे ऑफ द ऑल टीचर्स, ऐसा भी लिख दे। एग्जाम ऐसे लिख के भी कल आपका क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना ऑल के बाद में द आता है, ऑल के पहले कभी द आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ऑल के पहले नहीं मिलेगा, हमेशा ऑल के बाद में आएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम आपको गलतियां देगा। अब ऑल का मतलब क्या होगा? ज्यादा हो गया। आगे बोला इन आवर स्कूल, आगे बोल दिया बेटा, ये देखो ये एक टीचर की डिफाइन की, सभी टीचर में से ये वाले जो टीचर है वो सबसे क्या बेस्ट है, तो यहां पे गई, यहां पे बेटर लिखा होता। आपको मैंने बताया बेटर का जो यूज होता है वो केवल 2 के लिए होता है,
देखिए यहां तो ज्यादा की बातें की गई, दो से ज्यादा की बातें की गई, इसलिए मैंने क्या किया, इसको हटा के यहां पे बेस्ट को लगा दिया। मतलब ये टेक्निक है आपके क्वेश्चंस लगाने की, ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। हम्म। ओके। ठीक है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन सही से नहीं दिखता भाई, मैं देखता हूं इसका क्या इशू आता। पिछले बैच में भी यही इशू था कि पता नहीं क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। देखता हूं मैं इसको। देखिएगा यहां पे बेटा, देखो ये आपका क्या हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और यहां पे जाओगे स्टूडेंट ने काम किसका किया, हेल्पिंग वर्ब का काम। बी यहां पे क्या आ गई, यहां पे आपका पैसिव फॉर्म बनाने के लिए बी, यहां पे पैसिव फॉर्म के लिए लगा सकते हो कि बी, यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी लगा लो, कुछ भी बोल सकते हो, मेन वर्ब भी बोल सकते हो, शुड के बाद मेन वर्ब आती है। टोट ने काम किया थर्ड फॉर्म। ये चीज ध्यान में रखना, जितने भी मॉडल वर्ब होती है, जितने भी मॉडल वर्ब होती है कि मे, माइट, कैन, कुड, शुड, शैल, विल, शुड, वुड, इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। जब इनको पैसिव में यूज किया जाए तो इनके साथ में क्या लगेगा, इनके साथ में हमेशा क्या लगेगा, बी लगेगा, और बी के बाद आने वाला वर्ब हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ये भी आपको लिखना है, ठीक है। आगे जाओगे, टू बी काइंडली, टू बी काइंडली नहीं, टू बी काइंड होना चाहिए, है ना। टू बी काइंड टुवर्ड एनिमल, ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे यहां पे नाउन की नीड थी, तो टू बी काइंड आएगा, टू बी काइंडली आपका नहीं आएगा। हाँ। ओके, समझ आया, बहुत ही बढ़िया, आएगा, समझ आएगा, आप लोग ध्यान से समझोगे। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, एडजेक्टिव में जो एग्जाम आपको फंसाएगा, जैसे यहां पे लिखेगा बेटा, एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव के पीछे केवल आपको वाई मिलता है। एग्जाम क्या करेगा, एडजेक्टिव के साथ में एल वाई लगा देगा। यदि एल वाई लगा देगा तो बेटा वो क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। एग्जाम क्या करेगा, जहां पे एडवर्ब आएगा वहां पे एडजेक्टिव लगा देगा, और जहां पे एडजेक्टिव आएगा वहां पे एडवर्ब लगा देगा। वो आपको पता लगाना। जैसे यहां पे मुझे चाहिए क्या था, काइंड चाहिए था, लेकिन काइंडली बना दिया। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम्म। चलें, आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। चलिए भाई, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी से बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन ही है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जाते जाते कि हमें एक क्वेश्चन तो आता था इंग्लिश का, है ना। चलिए, तो सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अच्छा, 12 PM पे क्लास होगी भाई, वो आप लोग लगा सकते हो, एग्जामपुर के चैनल पे। आज मैं उसमें लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा। 50 क्वेश्चन काफी होते, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इसमें क्या गलती है। देखिएगा, सिंपल सी बात है ना, ये तो आ गया होगा समझ में सभी को। ये तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इंफीरियर यहाँ पे गिवन है, पीछे क्या है, IOR गिवन है। तो भाई साहब देन का तो कोई काम नहीं है। अमिताभ बच्चन का गाना याद आ गया, है ना, कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना। तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, देन की जगह पे टू आएगा, है ना। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है ना। तुम लोग बीवी लंबी नहीं आएगी, तुम लोग नालायक को पढ़ते नहीं हो। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, उन पे तेरा नाम, ओके, है ना। चलिए भाई साहब आगे बढ़े। ये आप लोगों के लिए ये है आज का होमवर्क, ये आप लोग सभी बच्चे जवाब देंगे, ये आप सभी के लिए आज का होमवर्क है, ठीक है। सभी जवाब दीजिएगा, किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आज की क्लास को लेके बता देना भाई। यहां पे लिखता हूं मैं क्या, ये था आपका एडजेक्टिव की फर्स्ट क्लास। कल भी एडजेक्टिव की क्लास ही लेने, ठीक है। तुम लोग भी क्या याद रखोगे, पहले प्लानिंग थी एक एक की, भाई एक दिन में एक टॉपिक निपटाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओके, बिल्कुल भाई। हाँ,
एक कहता मेरी बीवी तो काली है, अंधेरे में भी ओके, अंधेरे में फेरे करवा दिए। बहुत बढ़िया हुआ भाई इसमें, बहुत ही बढ़िया। तो काले भी तो इंसान होते हैं यार, मैं भी तो काला हूँ, है, मैं भी काला हूँ, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? काले भी तो इंसान होते हैं। आपकी किस्मत अच्छी, आपकी वाइफ तो आ गई, बहुतों की तो वाइफ भी नहीं आती है, शादी नहीं होती है। चलिए भाई साहब, इसके अलावा हाँ, बहुत ही बढ़िया। किसी का कोई भी डाउट हो भाई किसी भी चीज से लेके तो जल्दी से बता दीजिए, अभी 1 मिनट के लिए आपके पास खड़ा हूं, 1 मिनट आपको पक्की दे के जाऊंगा यदि कुछ भी क्वेश्चन हो तो आपका। भीड़ में ओके, चलिए भाई साहब, ओके, चलिए एंजॉय कीजिए आज के दिन को। आज तो वैसे ही तुम लोगों के घर में हलवा कुछ न कुछ बना होगा ना, एंजॉय कीजिए, खाइए, मौज मस्ती कीजिए, अच्छे से मन लगा के मेहनत भी कीजिएगा, पढ़िएगा। अगली चीज भाई मैं आपको एक बात बता दूं, यदि कोई बच्चा बेटा टीजीटी का है, जिसको टीजीटी की जो वैकेंसी आई है, टीजीटी की जो वैकेंसी आई है, सब्जेक्ट वाइज क्लास लगाएंगे। इंग्लिश के लिए आपके लिए एक अच्छी सी मैम आने वाली है, बहुत खुश हो जाओगे तुम लोग, बहुत बढ़िया मैम आने वाली है टीजीटी वाले बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया। देखते इतना खुश हो जाओगे, कहीं मुझे तो ऐसा लगा तुम मुझे ना निकाल दो कि आप बोलो भाई साहब इंग्लिश की इस क्लास में मैम को ले आओ, है ना। और अलग अलग सब्जेक्ट के लगाएंगे, बस तुम लोगों से एक सहयोग चाहिए, एक सहयोग तुम लोगों से चाहिए। वो सहयोग ये है बेटा कि आप आपके भी जो दोस्त हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, जिन्होंने एस्टेट जिसका क्वालिफाई है या जिसको एस्टेट का एग्जाम देना है, आप सभी को बताइए भाई एग्जामपुर ने ये कदम उठा लिया है, एग्जामपुर पे ये बैच आएगा। क्यों आएगा इसकी वजह मैं आपको बता के जाता हूं। पहले मेरा मन था कि यार नहीं, हम लोग ना इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, या आपका सीईटी हो गया, पुलिस हो गया, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं इन्हें आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने देखा भाई कि आसपास के जो कुछ प्लेटफॉर्म है, टीजीटी का बैच निकाल दिया और फीस कितनी ली, 10K प्लस, 12K प्लस, 15K प्लस। तो मुझे लगा यार जब मेरे पास यहाँ पे सब कुछ, सभी चीजें अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है, सभी चीज सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, तो हम भी तो निकाल सकते हैं ना, और उसी चीज को एक कम चीज में देंगे। क्योंकि हमेशा ही एक चीज होती है, आपने देखा होगा एग्जामपुर का नाम देखा होगा ना, कहीं पे भी देखोगे, सभी एग्जाम में देखोगे ना, आज पीक पे दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि यहां की जो फैकल्टी तो दिल से पढ़ाती है। सेकंड थिंग, यहां पे उतनी फीस ली जाती है जो बच्चा दे सकता है, उतनी नहीं ली जा सकती जो नहीं देता है जी। सीडीपी के लिए सुनील सर या आंचल मैम की लगवा दो। कल शायद सुनील सर की क्लास लगी थी, आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। सुनील सर की क्लास कल लगी थी बेटा, संडे के दिन लगवाई थी। वो भी अच्छे हैं जो मैम आपको पढ़ाती हैं, मैम जो पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे हैं, वो उनकी कभी ध्यान से बातें सुनना, है ना, बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं बहुत ज्यादा। हमारी भी सुन लो, आपकी तो हम सभी सुनते हैं। विजेंद्र, हाँ बताओ भाई, आपकी सुनता हूँ सर। टेक्निकल वालों का नंबर नहीं मिलता, टेक्निकल वालों का नंबर नहीं मिलता, मैं बताता हूँ भाई। हलवा भेजूंगा, हाँ भेज सकते हो भाई साहब, तुम लोग लेके आ सकते हो। ओके, बहुत ही बढ़िया अंजू बहन, कोई बात नहीं। चलिए, यूट्यूब पे सुनील सर की क्लास देखना, एस्टेट की सुनील सर की, हाँ 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 बेटा वो देख लिया, कल कल लगवाई हम लोगों ने, सुनील सर की क्लास लगी थी कल, है ना, एस्टेट के बैच में कल लगी थी, कल 2 ढाई 3 घंटे क्लास थी उनकी। बिल्कुल, ओके। इसके अलावा बताओ कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों का। रीजनिंग की क्लास बेटा आज से स्टार्ट हो जाएगी, आज लगवा देते हैं। आप मैम आ गए हैं और घूम के आ गए हैं, वो आज लगेगी क्लास पक्का, ठीक है। ये गलत बात है, नो रिप्लाई। अमन भाई क्या किसका नहीं किया? देखो मैं कम ही पढ़ पाता हूँ कमेंट, आपको पता है। तो सारी क्लास कब से स्टार्ट होंगी सीईटी के लिए? विजेंद्र सभी क्लासेस, देखो मैंने ना टाइम टेबल बताया था आप लोगों को। देखिए आज आपकी सीए की और रीजनिंग की क्लास शायद में भी आज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
अगली चीज बेटा उसके बाद होती है इंग्लिश की क्लास। जिस दिन इंग्लिश खत्म होगा उसके बाद आ जाएगा आपका हिंदी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद चलिए ये आपकी स्टैटिक जीके की क्लास। जिस दिन आपका स्टैटिक जीके खत्म होगा उसी दिन आपका क्या आ जाएगा, प्रीति मैम की क्लास आपकी आ जाएगी। उसके बाद बेटा आपकी मैथ्स की क्लास है, 40 के 40 दिन चलेगी, कोई छेड़खानी नहीं की है। उसके बाद आपकी हरियाणा जीके की पूजा मैम की क्लास है, 40 के 40 दिन चलेगी, कोई छेड़खानी नहीं है। उसके बाद आपकी जीके में हमने क्या किया, जीके में एक क्लास लगवाई है। अभी आपकी पॉलिटी की चली हुई है, 10 क्लास हमने पॉलिटी को दी है। 10 क्लास के बाद अगली क्लास आ जाएगी जियो की, उसको भी 10 दी है। उसके बाद आ जाएगी इकोनॉमिक्स, उसको भी 10 दी है। ऐसे ऐसे आपकी बाकी क्लासेस जाएंगी, है ना। इसके साथ देखोगे साइंस में 3 दिन आपकी फिजिक्स, 3 दिन बायो आपकी चली हुई है। ये क्लासेज आपकी चली हुई है। इनके अलावा जो एस्टेट के बच्चे हैं उनके लिए एवीएस भी चला हुआ है और उनके लिए बेटा साइकोलॉजी भी चला हुआ है। ये क्लासेज आपकी चली हुई है, ये शेड्यूल आपका चलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ दिन तक आपकी ये क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि आपने जो टीचर वो घूमने के लिए कहीं गए थे, माता के दर्शन करने के लिए भाई, है ना। हेलो सर, ई बुक में अविनाश सर के क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। हाँ बेटा, आज उस पर डिसीजन लिया जाएगा, वो बोल दिया हम लोगों ने और सभी ने चेक भी किया। जो अपलोडिंग में दिक्कत आई ना, अपलोड करने में, आज बिल्कुल शाम तक सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, नहीं बस सभी लगाओ नेक्स्ट क्लास। ओके चले, तो अभी के लिए इतना ही, टाइम हो गया, अगली क्लास भी यहाँ पे है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।